एनडीटीवी की विशेष पेशकश मध्य का मन में। मैं इस वक्त रतलाम झाबुआ लोकसभा में हूं और रतलाम शहर के इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं एक ज्वेलरी जो मार्केट है, यह जो रतलाम का बाजार है, यह पूरे देश में मशहूर है अपने सोने की शुद्धता को लेकर के। और इस वक्त मैं यहाँ पर एक शोरूम के अंदर जा रहा हूँ, आपको बताऊंगा, नज़दीक से बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि ग्राहक यहाँ पर बैठे हुए हैं और खरीदारी जो है ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कई आपको मिल जाएंगे, तमाम लोग यहाँ पर जो है खरीदारी कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? विशाल डंगी। रंगी साहब, चुनाव 13 तारीख को जो है, चौथे चरण में चुनाव है, तो क्या कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? शहर का जो भी सांसद, एक तो सबसे पहले तो रतलाम शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ सांसदों की, जो भी किसी भी दल का सांसद बनाओ, यहाँ उनके प्रति उदासीनता रतलाम शहर के प्रति रही है। हमारे रतलाम शहर जो सोने के मामले में पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। हमारी प्रमुख समस्या पार्किंग की समस्या है, जिसे हम हर लेवल पे उठाते हैं। पार्किंग की समस्याओं की वजह से बाहर से आने वाला व्यक्ति सड़क से गाड़ी पार्क नहीं कर सकता है। चुना हुआ सांसद, जो भी सांसद बने, वो शहर में सब सर्वप्रथम बाजार क्षेत्र में पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था करें। ये हमारे बाजार के लोग चाहते हैं। दूसरा, शहर में एक नई युवाओं को लिए रोजगार की समस्या भी है, जिसमें युवाओं को कुछ नई अपॉर्चुनिटियां मिले, नए रोजगार के अवसर प्रदान हो। सांसद द्वारा ये कदम भी निश्चित तौर पर उठाने चाहिए। और व्यापारी, एक रतलाम शहर एक व्यापारी बहुल क्षेत्र है। व्यापारियों के हितों के लिए भी, जैसे हमारे यहाँ एक मंडी, पिछले की तुलना में मंडी धीरे धीरे रोज कमजोर होती जा रही है। बाकी आसपास क्षेत्र की मंडी जैसे नीमच की है, जावरा की है, इनकी मंडी बहुत समृद्ध है और रतलाम की मंडी शने शने कम पड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी नीतियों का निर्माण हो जिससे मंडी रतलाम की बढ़े और वो मंडी का पैसा रतलाम शहर के सभी व्यापार में ही आए। लेकिन यहाँ पर तो जो सुना जा रहा है कि गोल्ड कॉम्प्लेक्स भी, उसका भी काम चल रहा था, काफी वक्त हो गया है, तो कुछ हुआ क्या? गोल्ड कॉम्प्लेक्स अभी तो पूरा नहीं हुआ। काफी लंबी मांग है आपकी, बहुत पुरानी मांग। हाँ हाँ हाँ, वो तो निश्चित ही है, पर अभी पुरानी होने तो समय लगेगा। अभी पुराने ऐसा क्या लग रहा है कि क्या काम हुए हैं, कितने काम हुए या कितने होना बाकी है, ऐसा? शहर में सांसद महोदय द्वारा तो शहर में निश्चित ही काम तो हुए ही होंगे। बाकी शहर क्षेत्र में तो पहले की तुलना में काम तो है, पर हमारी मेन समस्या पार्किंग वाली समस्या का निदान नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई व्यापारी हैं, जो यहाँ के बड़े व्यापारी भी हैं। सबसे पहले तो सर आप ही से बात करूंगा, क्या नाम है आपका? संजय हजेर, सराफा एसोसिएशन कोषाध्यक्ष हूँ मैं। तो अभी जो चुनाव आ रहे हैं, जो वोटिंग है, तो किस तरह का सांसद चाहते हैं आप? सांसद हम ये चाहते हैं भाई, रतलाम का विकास करे, रतलाम में नई नई योजना लाए, ताकि रतलाम का जो उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी अगर मान लो यहाँ उद्योग आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। इससे व्यापार बढ़ने से यहाँ कम से कम सराफा से ही साड़ी बाजार, नमकीन बाजार सब लगता है, तो कहीं ना कहीं उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी, तो रतलाम का चारों तरफ से चहुमुखी विकास होगा। सर, ऐसी क्या समस्या रही है पूर्व में जो हल नहीं हो पाई, जो आप चाहते हैं कि हल हो? देखिए, रिजर्व कोटे के अंतर्गत आदिवासी सीट है और यहाँ से सदैव नेतृत्व तो आदिवासी सांसद ने किया, तो उनका रुझान सदैव झाबुआ जिले के अंदर रहा। रतलाम के अंदर उनकी सक्रियता नहीं रही। हम ये चाहते हैं कि जो भी सांसद बनेंगे तो वो झाबुआ से ही, क्योंकि आदिवासी सीट है, लेकिन उनका रुझान रतलाम में सक्रियता से रतलाम के विकास पे हो, हम ये चाहते हैं। और क्या परेशानी, ऐसी कोई परेशानी हो जो पूर्व में हो? तो नहीं, परेशानियां तो जो जनरल सभी शहरों में होती है वो रतलाम में भी हो रही, कोई रतलाम अलग से बात नहीं। सभी लोग विकास की बात कर रहे हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि जब वो सक्रियता के साथ में रतलाम में रहेंगे तो रतलाम की समस्याओं पे ध्यान देंगे, रतलाम की प्रगति पे ध्यान देंगे, रतलाम क्या चाहता है। क्योंकि यहाँ क्या है कि जो रतलाम का विकास है, यहाँ के लोकल लोगों की तरफ से, भले वो सोने का व्यापार हो, कि साड़ी का व्यापार हो, कि सेव का व्यापार, यहाँ के व्यापारियों की वजह से, राजनीतिक दृष्टि से नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से सांसद यहाँ आके सक्रियता से सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, तो नो डाउट हमारा रतलाम और अधिक विकसित होगा। जैसे भी आपने जिक्र किया समस्याओं को, कि समस्या हर जगह होती है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ क्या समस्या है? नहीं, जो सभी दूर है क्या बता दे, क्या समस्या? भाई मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि औद्योगिक
कमी है, व्यापार की कमी है, यातायात की कमी है, तो उनको नए हिसाब से, नए प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको देखना चाहिए। तो वो उनकी सक्रियता आवश्यक है। अगर वो सक्रियता से यहाँ रतलाम को समय देते हैं तो यहाँ के लोग अपनी अपनी योजना बनाएंगे, तो उनको भी आगे काम करने का मौका मिलेगा। जो अधिकांश व्यापारी हैं उन जो उनसे बात हो रही है तो उनका कहना है कि समस्याएं बहुत हैं और आदिवासी सीट होने के चलते जो विकास है वह झाबुआ में हो जाता है और रतलाम में विकास नहीं होता। हमारे साथ यहाँ पर और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? राम बाबू शर्मा, सराफा सचिव। तो अभी चुनाव है, कैसा नेता आप चाहते हैं? जो अपने को पूर्ण रूप से सहयोग करे, जो पिछले समय से कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं हुआ, इस जो समय निकल रहा है, जो चुनाव की आचार संहिता का, इसमें काफी व्यापारी परेशान हो गए, व्यापार हो ही नहीं रहा, व्यापारी बाहर से भी नहीं आ रहे। और यहाँ पे सराफे में मतलब किसी यातायात की व्यवस्था पूर्ण नहीं है, गाड़ी घोड़े सब आउटर में रखे हुए, तो यहाँ पे पानी पेशाब महिलाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए रतलाम जो है वह तो सोने की शुद्धता के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। काफी बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या आपकी पुराने मांगे थी ऐसी कुछ जो पूरी नहीं हो पाई हो सुविधाओं को लेकर या कुछ? मांगे तो जैसे भैया यहाँ गोल्ड कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं, ये सुविधा देने की बात कर रहे हैं, पर बाकी आगे क्या होगा उसकी तो जानकारी अभी पता नहीं चली गोल्ड कॉम्प्लेक्स के। लेकिन सहयोग ये पूर्ण रूप से अगर पुरानी आचार संहिता के हिसाब से भी अगर माल हमारा मिल जाता, वो पिछला भी नहीं छूटा और अभी भी काफी लोग परेशान हुआ और उसमें व्यापार में काफी परेशानी आ रही है। ये जो हमको सांसद नया आ रहा है तो पूर्ण सहयोग करे। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार गिलड़ा। ये रतलाम का बाजार है सोने का, पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है। चुनाव अब नजदीक है, 13 तारीख को जो है वो वोट डलेंगे, तो कैसा आप नेता चाहते हैं? जो सारा हिंदुस्तान चाह रहा है वही नेता है और क्या, जो काम करे रतलाम के लिए ऐसा नेता चाहिए, जो दिखे ऐसा नेता चाहिए। पूर्व में से कुछ रह गए? कमी क्या की? कमी क्या, कमी तो क्या है, जब से चुनाव हुए तो कमी है। क्या चाहते थे, क्या नहीं हो पाया? बहुत कुछ चाहते थे, बहुत कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ चाहते थे, बहुत कुछ नहीं हुआ। स्पष्टता करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसा गाड़ी चल रही है वो उसी रफ्तार में चलना है। तो मतलब कोई नया भी आएगा तो ऐसे तो है नहीं कि जादू की पोटली खोल के काम चलेगा, रफ्तार वही होना है। अच्छा आदमी आए, अच्छा व्यक्ति आवे जो काम करे। अभी जैसे हम आपके ही दूसरे भी दो लोगों से, आपके दोस्त ही होंगे, उनसे बात करें तो उन्होंने बताया कि झाबुआ का विकास हो जाता है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तो वहाँ का विकास होता है, यहाँ का नहीं होता है। ये तो राजनीतिक व्यवस्था है। पूरे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति जहाँ से जीत के जाता है वो उसके इलाके का तो वो डेवलपमेंट करेगा ही, दूसरी तरफ उसका ध्यान कम ही जाएगा। हर जगह की व्यवस्था है, एक जगह की नहीं। रतलाम का विकास नहीं हो पाता है। रतलाम के विकास के लिए हमारे चैतन्य जी कश्यप है ना, माननीय, वो कर रहे हैं। वो तो विधायक हैं, मंत्री हो गए। नहीं, वो मंत्री हो गए, लेकिन लोकल में तो वही काम में आते हैं। पहली प्रेफरेंस तो विधायक के पास जाती है, उसके बाद फिर सांसद के पास जाती है। कर रहे हैं, चेतन जी कर रहे हैं काम। क्या चाहती है, ऐसा क्या काम हुआ है या कुछ नहीं हो पाया? किचन पे कितना फर्क पड़ा है? किचन का तो काम नहीं बढ़ता हमारा। किचन में तो महंगाई का तो थोड़ा कम होना चाहिए जी। महंगाई कम होना चाहिए जी बिल्कुल। ये बता रहे थे कि महंगाई कम होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ और महिलाएं हैं जो ज्वेलरी देख रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? खुशनूर बानो। वो मतदान करती हैं, जी तो इस बार क्या सोच करके अपना वोट देंगी? सोच के तो हमेशा भैया यही वोट देते हैं कि हमारे देश का विकास हो, महंगाई कम हो, लोगों को रोजगार मिले, आम आदमी सुखी रहे बस। पिछली बार ऐसा जो काम हुए हैं, कुछ ऐसे काम रह गए क्या? काम तो बहुत सारे रह गए भैया। जैसे हमारे मोहल्ले की रोड वगैरह है, नाली है, पानी की फैसिलिटी नहीं है। ये हम आम लोगों की परेशानी हमेशा चलती रही है और ऐसा लगता है आगे भी चलती रहेगी। ऐसा लगता है आगे भी चलती रहेगी जी। तो इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पूर्व में जो सांसद थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया क्या? लोग कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हमने इतना काम किया, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता। ऐसा नहीं लगता जी। तो मुख्य परेशानी क्या है? मुख्य परेशानी हमारे मोहल्ले की रोड ही नहीं बनी, इतनी खराब है कि लोग आने जाने के लिए सोचते हैं
बारिश में तो हम लोग खुद कतराते हैं कि नहीं जाना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी रोड आपका क्या नानी जी, आप तो थोड़ा सा इधर हुई, आप अगर उधर बैठे रहेंगे तो हम आपको देख नहीं पाएंगे, कैसे बात करेंगे। आपने तो काफी चुनाव देख लिए होंगे अब तक, तो अभी चुनाव में क्या लगता है कैसा चाहिए नेता आपको? हमारे समझ में से कोई बात नहीं आती, हम यहाँ रहते भी नहीं है। कहाँ रहती हैं? रहते हैं। अच्छा, यूपी से यहाँ आई है, योगी जी के यहाँ से आई है? जी हाँ। हाँ? तो यहाँ पर हमारे यहाँ काम दिख रहा है, कुछ अच्छा लगा? कुछ नहीं अच्छा लगा हमारे यहाँ, हमारे समझ से तो बहुत ही परेशान हैं यहाँ। अच्छा, इससे बेहतर हमारे गांव में। इससे अच्छा आपके यहाँ पर है? तो बिल्कुल, ये देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की नगरी से है और इनका कहना है कि वहाँ का काम ज्यादा बेहतर है अमूमन यहाँ की बदौलत। तो आप देख सकते हैं तरह तरह की जो है यहाँ पे शॉपिंग महिलाएं कर रही हैं, कई चीजें हैं जो यहाँ पर बाहर से आए हैं शॉपिंग करने, हालांकि रतलाम के लोग भी यहाँ इनके साथ बैठे हुए हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? योगिना उपाध्याय जी, आप गृहिणी हैं जी। अच्छा, लोकसभा के इलेक्शन जो हैं जी वो 13 तारीख को हैं, जी। तो कैसा आप नेता चाहती है? हम तो पहली बात तो फर्स्ट बात ये रखते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा को लेके, और हम आना जाने में हमारी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये है कि किचन में थोड़ी गड़बड़ाहट, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और तीसरी बात ये है कि सड़क को लेके, मतलब जो मुख्य मुद्दा अगर देखा जाए तो हमने कई महिलाओं से यह बात करी है, उनका कहना था कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उस जिक्र आप भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों ऐसा लगता है कि महिला जो है असुरक्षित है? ये तो आप भी जानते हो कि आते जाते लड़के कैसे आज की तारीख में वो आवारागर्दी करते रहते हैं। इस मतलब कमेंट्स वगैरह करते जी, हैं जी हाँ। और गाली गलौज करते हुए जाते, आते जाते रास्ते में हम जाते हैं, घर पे यहाँ से पार्लर से भी घर के लिए जाते हैं, जब भी कमेंट करते हैं तो ये हमको अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा लगता है, मतलब ये परिवर्तन होना चाहिए। आप चाहते हैं कि जो भी सांसद आए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के वो बात करे। बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम है? शीतल कुमावत। शीतल जी, आप कैसा कैंडिडेट चाहती हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? बस हम भी यही चाहते हैं कि बस मतलब रात को नाइट में लेट जाते हैं तो मतलब थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। क्या है ये, रास्ते में जाते हैं तो कितनी तरह के लोग मिलते हैं, यहाँ तक कि ज्यादा एज वाले भी मतलब इतने वो बदतमीजी से मतलब सामने आते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो उसको लेके तो हम मतलब वो है ना, घर वालों को देखना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कोई सा काम आप चाहती हो कि पूर्व में जब आपने वोट दिया हो तो आपने क्या सोच करके वोट दिया था, वो काम हुआ या नहीं हुआ? कुछ काम हुए भी सही, नहीं कुछ काम नहीं भी हुए। अब आगे ऐसा कौन सा काम था जो नहीं हो पाया? महिलाओं को लेके ही नहीं हुआ कि अभी इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और वो बच्चों की पढ़ाई को लेके भी है, स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, इतना महंगाई, शिक्षा महंगी हो गई है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। पढ़ाई कोर्स वगैरह कितना महंगा, पर एक बच्चे दो बच्चे कितने बच्चे कैसे क्या पढ़ाए, एक से दो बच्चे। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा। देश भर में अपने सोने की शुद्धता के लिए जाने जाने वाले रतलाम के व्यापारियों का कहना है कि वो जिस तरीके से चाहते थे कि पूर्व में उनके काम होना चाहिए, तो थोड़े से निराश जरूर है कि व्यापारियों के वो काम नहीं हो पाए, जो समस्या थी वो हल नहीं हो पाई। साथ ही जो महिलाएं हैं, यहाँ की महिलाओं का कहना है कि वह जब रात को सड़क पर निकलती हैं तो कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित जरूर महसूस करती हैं, और उसका भी निराकरण वह अपने आने वाले सांसद से चाहती हैं। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि जो भी चुनकर सांसद आएगा वह इनकी कसौटियों पर कितना खरा उतरेगा। रतलाम से साजिद खान, NDTV।